नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रियलिटी 2024 में। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में, 1962 का युद्ध। आज़ादी के बाद वर्ष 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ वह कई पीढ़ियों को आज भी याद है। दोनों देशों के बीच युद्ध ने दोनों देशों की दिशा और दशा बदल कर रख दी। इस युद्ध को 28 अगस्त को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस जंग ने पिछले वर्ष ही 50 वर्ष पूरे किए हैं। हैरानी की बात है, आज तक पाकिस्तान इस जंग में मिले शिक्षक को मानने को तैयार ही नहीं होता है। खैर, आप एक नजर डालिए जंग से जुड़े कुछ इतिहास के बातों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच 65 की जंग की आधारशिला शायद 1947 में आज़ादी के समय ही तैयार हो गई थी। उस समय कई मुद्दों के बीच ही कश्मीर भी दोनों देशों के बीच बड़ा मुद्दा था, जो इस युद्ध के विवाद की वजह था। कश्मीर विवाद से अलग गुजरात में मौजूद कच्छ के रण की सीमा भी उस समय विवादित थी। इस सीमा पर पाक ने जनवरी 65 से गश्त शुरू की थी। इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल से पोस्ट को विवाद शुरू हो गया। उस समय के ब्रिटिश पीएम हेरोल्ड विलियम्स ने दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। इस विवाद को खत्म करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। विवाद सन 68 में जाकर सुलझा, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच जंग हो गई। पाक को लगने लगा था कि उसके सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने जब कच्छ सीमा के विवाद को हल तक पहुंचाने में मदद की है, तो फिर वह भारत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कच्छ के बाद पाक ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के उसने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। इस रणनीति की दम पर उसने भारतीय सेना को कश्मीर में रहने की योजना बनाई, लेकिन उसकी एक नहीं चली और भारतीय सेना ने उसे करारा जवाब दिया। 5 अगस्त 1965 को भारत के 26,000 और पाकिस्तान 33 सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था। कश्मीरी लोकल्स के अंदाज में यह सैनिक कश्मीर के कई इलाकों में पहुंच गए। 15 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने उस समय तक की हुई सीज़फायर लाइन को पार कर डाला। पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी और पूंछ जैसे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था, तो वहीं भारत ने के से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित हाजीपुर पास को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रेट फ्लेम के नाम से एक खास मिशन शुरू किया। उसका मकसद जम्मू के अखनूर सेक्टर को अपने कब्जे में लेना था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को खास नुकसान पहुंचाया और कई सप्लाई रूट्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। पाक की ओर से हो रहे हमले के बाद भी भारतीय सेनाओं ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया और हाजीपुर पास को अपने कब्जे में कर लिया। पाक की ओर से चलाया गया ऑपरेशन ग्रेट फ्लेम बुरी तरह से फेल हो गया था। अपने ऊपर हमले बढ़ते देखकर पाक ने कश्मीर के साथ ही पंजाब को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 6 सितंबर को भारत की ओर से इस युद्ध की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा की गई। यह युद्ध 23 सितंबर 1965 को खत्म हुआ था। विशेष अध्ययनों की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग में टैंकों का प्रयोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा हुआ था। पाक के पास उस समय अमेरिका में बने कई बेहतरीन टैंक थे, जिनमें पैटर्न AM-47, AK-48 और AM शेरमैन टैंक्स खासतौर पर शामिल थे। इन टैंक्स की वजह से पाक ने शुरुआत में भारत पर हावी होने की कोशिश की थी। यह युद्ध दोनों के लिए ही इंटेलिजेंस असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण था, लेकिन इस युद्ध के बाद दुनिया और एशिया में भारत की एक नई पहचान बनी थी। उस समय मैगजीन ने लिखा था कि साफ हो गया है कि भारत अब दुनिया में नई एशियन ताकत बनकर उभर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध 17 दिनों तक चला। दोनों ही पक्षों को जान माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर उस कई पश्चिमी देश मानने लगे थे कि इस युद्ध में पाक पूरे समय भारतीय सेना पर हावी रहा, जबकि असल बात कुछ और ही थी। हालांकि आज तक इस युद्ध को लेकर कई तरह के विवादों का जिक्र हो रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको भारत और पाकिस्तान की युद्ध 1965 की कुछ कहानी बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।